औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुपर किड्स प्रोग्राम के साथ में हमाद साफ़ी और इंशाल्लाह आने वाले 30 मिनट तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जिस किस्म का भी सवाल हो मेरे हवाले से, सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, जिस किस्म का सवाल भी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आज हम क्योंकि कल हमारा जो टॉपिक था वो सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से था और बच्चों की तरबियत के हवाले से था। आज का जो उसमें मैंने डिफ़ाइन किया था कि हम यहाँ पर सुपर किड प्रोग्राम में बच्चों की 4 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। बच्चों की एकेडमिक्स के ऊपर, बच्चों की बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के ऊपर और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। मैंने उनको थोड़ा सा डिफ़ाइन भी किया था, आज भी थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा आप लोगों की आसानी के लिए कि किरदार साजी, कैरेक्टर बिल्डिंग तब होती है जब आप अपने माहौल को, जिस तरह आपका माहौल होगा उसी तरह का आपका कैरेक्टर बनेगा। और पर्सनालिटी बिल्डिंग जो है, पर्सनालिटी आपको आपकी जो एक्शंस है और आपकी जो सोच है और जो आपकी जहनियत है उसको जो है बताती है लोगों को, मतलब पढ़ाती है कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी सोच किस टाइप की है, आपके एक्शंस किस टाइप के हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बिहेवियर के हवाले से है कि कितने टाइप्स के बिहेवियर हैं और एक इंसान को कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। क्योंकि हमारे स्कूल में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, उनको लिखाया तो जाता है, लेकिन उनको बिहेवियर ट्रेनिंग, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग, इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया जाता। सो आई थिंक बिहेवियरल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, एजुकेशन विदाउट बिहेवियरल ट्रेनिंग इज़ यूजलेस। क्योंकि तालीम जब आप हासिल करते हो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो एजुकेटेड होंगे, उन्होंने मास्टर्स की होंगी, उन्होंने PhD की होंगे, लेकिन फिर भी उनके बिहेवियर में आपको मसला नज़र आएगा। सो आई कैन से दैट एजुकेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड विदाउट बिहेवियरल ट्रेनिंग इज़ यूजलेस। तो कोशिश करें कि आप तालीम भी हासिल करें, उसके साथ साथ अपनी बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर भी काम करें। हमारे स्कूल तो देखिए, बिहेवियरल ट्रेनिंग के बहुत सारे अकसाम हैं, 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, देखिए, एक इंसान में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा टाइप है, ये एक ऐसा बिहेवियर है कि जिसमें बंदा जो है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सोचता है, वो फेवरेबल होता है, उसकी जो वे ऑफ स्पीकिंग होती है, जो बातों का जो अंदाज़ होता है, जो तरीका होता है, वो नरम होता है, सॉफ्ट होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ, नरम दमे गुफ्तगू जब हल्के आराम हो तो रेशम की तरह नरम होते हैं, रस्मों को बातिल हो तो फौलाद की तरह मजबूत होते हैं। दूसरा जो है दैट इज़ पेसिमिस्टिक, मतलब इनकी जो सोच होती है वो फुली नेगेटिव होती है और इनसे आप कुछ पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो थर्ड है दैट इज़ एनवियस, जो कि आई कैन से द वर्स्ट, जो कि सबसे बुरा है इनमें, क्योंकि इसमें इंसान अपने आप को सुपरियॉरिटी में देखता है, इसमें इंसान अपने आप को बड़ा देखता है और लोगों को छोटा देखता है और लोगों को नीचे देखता है, विच आई कैन से इज़ अ रियली बैड थिंग। तो कोशिश करें कि ऐसा बिहेवियर ना बनाए, एनवियस जैसा तो बिल्कुल ना बनाए, मतलब कभी भी अपने आप को सुपरियॉरिटी में ना लेकर जाए। हमेशा जो है अपने आप को और जो बाकी के लोग हैं आपके इर्द गिर्द उसको एक जैसा समझें और हमेशा हम्बल रहें, गरीबों के लिए, गरीबों के साथ हम्बल रहें और कोशिश करें कि आप गरीबों की मदद करें। जो नीडी पीपल है, सिर्फ गरीब नहीं, जो नीडी हैं उन सब की आप मदद करो। और जो चौथा बिहेवियर है दैट इज़ अबाउट, आई कैन से, जो चौथा बिहेवियर है दैट इज़ अबाउट ऑल द फीलिंग्स विच यू हैव, सो यू ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव। वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब ट्रस्टिंग है। हमेशा एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसपे एक ऐसा इंसान को आपने देखा होगा, वो बहुत लोगों को नोट किया होगा कि आप उनको जो है उन पे आप बिलीव करते हो, उन पे आप जो है ट्रस्ट करते हो, वो आप अमानत अपने उनके पास रखते हो। जिस तरह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बल्कि जो दुश्मन भी थे, जो काफिर भी थे, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानत रखते थे क्योंकि वो उन पर ट्रस्ट करते थे, उन पर बिलीव करते थे, जिनको हम अमानतदार और दयानतदार भी कहते हैं। सो द फोर्थ इज दिस टाइप। तो कोशिश करें कि अपना जो कैरेक्टर है, जो अपना जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव बनाएं, अपनी बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर काम करें और अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी बिहेवियरल ट्रेनिंग और आपके जो बच्चे हैं, जो घर में
बाकी के जो शागिर्द हैं, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको भी जो है बिहेवियरल ट्रेनिंग के हवाले से पैगाम दें और उनको समझाएं इन चीज़ के हवाले से। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो नॉलेज जो आपने सीखा है वो भी आपके जहन में पुख्ता हो जाएगी, वो भी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी और उससे आप और लोगों की मदद भी कर सकते हो। तो जितने लोग भी देख रहे हैं इस वक्त, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जिस किस्म की भी सवालात हैं मेरे हवाले से, सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, अपनी बच्चों की तरबियत के हवाले से, जो भी सवालात हैं आपके नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें सवालात लिख सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं ग्रेट, वेरी नाइस, वी आर प्राउड ऑफ़ यू। मैं जानता हूँ ये चीज़ें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की मोहब्बत का, लेकिन मैं खुश तब हूँगा जब आप लोग सवालात लिखो या कोई ओपिनियन, बहुत ज़्यादा खुश हूँगा जब आप एक ओपिनियन मेरे साथ शेयर करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। और बहुत ज़्यादा लोग जो है पैगामात भेज रहे हैं। सागर इकबाल स्वात, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी लोग हैं मैं दोबारा ही रिपीट करूँगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बिहेवियर के हवाले से। देखिए, मैं अक्सर, मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि एक इंसान को हम कैसे जज करें, एक बंदे के बिहेवियर को हम कैसे जज करें, उसके जो मकसद है उसको हम कैसे जज करें कि ये बंदा क्या करना चाहता है। तो अगर आप किसी को भी जज करना चाहते हो तो हमारे बुज़ुर्ग जो कहते हैं, बुज़ुर्गों का एक कॉल है कि ख़ुद कम बोलो और लोगों को ज़्यादा सुनो। वो ये कहते हैं क्योंकि जब आप और लोगों को सुनते हो तो आपको उनकी बिहेवियर का पता चलता है, आपको उनकी पर्सनालिटी का पता चलता है, उनकी सोच का पता चलता है कि वो कैसी सोच रखते हैं, उनकी कैसी माइंडसेट है उनकी। तो जब आप ख़ुद खामोश रहोगे और लोगों को बोलने का चांस दोगे और लोगों को बोलने का मौका दोगे, आई कैन से दैट इट विल हेल्प यू टू नो कि जो दूसरा बंदा है जो आपके सामने है, जो आपसे बातें कर रहा है, जो कि डिस्कशन कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि उसकी किस किस्म की जहनीत है और वो किस मकसद के लिए या आया है या उसका क्या मकसद है। मोहम्मद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जितने भी लोग देख रहे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से हमारी कल बात थी, अभी भी कुछ लोग पूछ रहे हैं सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं फिर इसे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हम बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के ऊपर, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, उनकी जो है बिहेवियरल ट्रेनिंग हो गई और उनकी जो एकेडमिक्स है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में इस तरह में अक्सर ये मसाइल मुझसे लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से हम जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी नहीं है, टीचर्स की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब टीचर्स बच्चों को सही तरीके से पढ़ाते नहीं है, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अगर ये क्रिएटिविटी आएगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बच्चों की बिहेवियरल ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ एक बच्चे की फिज़िकल ग्रोथ के साथ साथ उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होगी। वहीद अहमद का एक सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर पीपल टुवर्ड्स स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, व्हाट इज़ योर ओपिनियन बेटा। आप देखें, आप सब लोगों का जो सवाल आपने किया माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि देखें, जितने भी डिसेबल लोग हैं और उन सबको मोहब्बत और इज़्ज़त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, मोहब्बत और इज़्ज़त। क्योंकि हमारे मुआशरे में जो लोग गरीब हैं या मैं कह सकता हूँ डिसेबल हैं, तो उनको कम तक देखा जाता है और उनको हमेशा उनके कानों में ये बात डाली जाती है, उनके जहनों में ये बात बिठाई जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप डिसेबल हो या उनके पैरों में मसला हो, जो भी मसला हो, उनको हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है। और मैं समझता हूँ आप उनको लव दें, उनको मोहब्बत दें और उनकी रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो जो डिसेबल पर्सन है वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी इस काबिल होंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। तो ये जो सवाल है आपका, तो इसका यही जवाब है कि हर किसी को मोहब्बत दें, सिर्फ डिसेबल लोग नहीं बल्कि हर किसी को मोहब्बत दें और हर किसी की रिस्पेक्ट करें, बच्चों पर शफकत करें और बड़ों की इज़्ज़त करें। यही हम सबको सिखाया गया है। और दूसरी बात, उनको मोटिवेट करें हमेशा। जब भी किसी भी डिसेबल पर्सन से आप मिलते हो तो आप कोशिश करो कि उनको मोटिवेट करो,
कोशिश करें कि आप उनको ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स दो और ऐसी बातें उनको बताओ कि जिससे वो आपसे इंस्पायर हो जाए और आपकी तरह बनने की कोशिश करें, क्योंकि आई कैन से दैट डिसएबिलिटी इज़ एन एबिलिटी। तो उनको मोटिवेट करते रहें, उनको मोहब्बत दें, उनको इज़्ज़त दें। आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत जो है डिसएबिलिटी, मैं कहता हूँ कि डिसएबिलिटी इज़ डिसएबिलिटी। तो ये एक एबिलिटी होती है, हर इंसान को अल्लाह ने ताला ने एक सलाहियत दी होती है, ये मैं हर वक्त कहता रहता हूँ। और अपनी सलाहियत को ढूंढें, इनको मोटिवेट करने की कोशिश करें, और जब आप इनको मोटिवेट करेंगे, इनको इज़्ज़त देंगे, इनको मोहब्बत देंगे, तो ये आपसे इंस्पायर होंगे और ये आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। बल्कि ये भी बाकी जो लोग हैं उनको भी इज़्ज़त देंगे, उनको भी मोहब्बत देंगे आपकी वजह से। तो जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें और उनको मोहब्बत दें हमेशा। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छा बिहेवियर है, लोगों को इज़्ज़त देना, लोगों से मोहब्बत करना, हर एक बंदे से सॉफ्टली अंदाज में बात करना, सब लोगों से मोहब्बत अंदाज में बात करना और सब लोगों को मोहब्बत देना इज़ ऑल्सो एन एबिलिटी। और मैं समझता हूँ इट्स ऑल्सो गुड बिहेवियर। जब आप ये बिहेवियर लोगों के साथ रखोगे तो मैं समझता हूँ बाकी के जो लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी मिसालें देंगे कि उससे सीखो, कितना मोहब्बत देने वाला बंदा है वो। और मैं समझता हूँ द पीपल हु लव्स अदर्स आर द ग्रेट। और जब आप और जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब आप और लोगों को मोहब्बत दोगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपकी मिसालें देना शुरू करेंगे। यू विल बिकम एक्सपेंसिव एंड वर्थ इन योर सोसाइटी। लोग आपकी मिसालें देंगे कि वो देखो वो कितना मोहब्बत देने वाला बंदा है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी उल्टा लोग आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे। खिज़र खान का एक सवाल है कि आजकल स्कूल में छोटे बच्चों पर ज़्यादा बोझ डाला जाता है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, मैं समझता हूँ बच्चों पर ओवर बर्डन डालना मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक बच्चा, हर एक बंदे की अपनी एक लिमिट होती है। और क्योंकि एक बच्चा पढ़ाई भी चाहता है, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। क्योंकि फ़िज़िकल जो एंटरटेनमेंट है, मतलब क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो ये एक बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ और एक्सरसाइज और हेल्थ के ऊपर भी काम करता है। तो बच्चों पर ओवर बर्डन नहीं डालना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि इससे बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, जो शौक़ होता है पढ़ाई की तरफ, वो शौक़ ख़त्म हो जाता है। वो पढ़ाई को बर्डन समझता है, वो पढ़ाई को बोझ समझता है अपने आप के ऊपर। वो उसका पढ़ने का फिर दिल नहीं करता, वो बच्चा फिर लेज़ी बनता है, वो बच्चा फिर नालायक बनता है। उसके जो है माँ बाप पर गिला करते हैं, उनके ग्रेड्स कम आते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं, उनकी पोजीशन नहीं आती, और वही बच्चे जो है फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं चाहते, क्योंकि उनको बचपन में ही इतना फोर्स किया जाता है तालीम की तरफ, इतना फोर्स किया जाता है एग्ज़ाम्स की तरफ, इतना फोर्स किया जाता है टेस्ट की तरफ कि वो बच्चा फिर कुछ भी नहीं करना चाहता। वो बच्चा कहता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बर्डन। तो बच्चों को बर्डन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इवन जो बच्चों को पनिशमेंट मिलती है देनी चाहिए, लेकिन पनिशमेंट भी ऐसे होनी चाहिए कि जिससे बच्चा सीखे, ना कि जिसमें बच्चे को मारा जाए, ना कि जिसमें बच्चे को डांटा जाए। बच्चों को डांटना ज़रूरी है लेकिन एक हद तक, बच्चों को प्यार देना ज़रूरी है लेकिन एक हद तक। जब आप जो है बच्चों पर ओवर बर्डन नहीं डालोगे, उनको जो है तालीम की तरफ भी इंस्पायर करोगे, साथ साथ उनको मोहब्बत भी दोगे, एंटरटेनमेंट भी दोगे, तो बच्चा शौक से पढ़ाई करेगा। और आई कैन से दैट योर किड्स आर एजुकेटेड, आर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो आपके बच्चे जो हैं वो आपकी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, और जब आप वो पॉजिटिव होंगे तो आपकी सोसाइटी पॉजिटिव बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे आपका जब बच्चा पॉजिटिव बनेगा तो उसको देखकर आप पॉजिटिव बनोगे, उसको देखकर एक फैमिली पॉजिटिव बनेगी, उस फैमिली को देखकर एक सोसाइटी पॉजिटिव बनेगी, उस सोसाइटी को देखकर पूरा शहर पॉजिटिव बन सकता है। तो जब आप अपने आप को चेंज करोगे और ख़ुद चेंज होगे तो आपके बच्चे भी, बल्कि इवन आपके बच्चे आपको देखकर अपना रोल मॉडल मानना शुरू करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो उन पर बिल्कुल बर्डन ना डालें, क्योंकि बच्चे जो है वाइट सफ़े की तरह होते हैं, वाइट पेपर की तरह होते हैं, और बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। जो भी आप उस पर डालना चाहोगे, जो भी आप लिखना चाहोगे, वो उस पर लिख जाता है, फिर उसे आप मिटा नहीं सकते आसानी से। तो बच्चों को बचपन से ही अच्छा माहौल दे, ताकि वो जो पेपर है वो अच्छी चीज़ों से फिल हो, अच्छे पॉइंट से फिल हो, अच्छे बिहेवियर से फिल हो, ताकि वो बड़ा होकर उसी तरह की एक्शंस करे। अदनान नासिर का एक सवाल है कि स्कूल में बच्चे अपना काम नहीं कर सकते, इसके बारे में ज़रा बताएं। आप देखें, मैं समझता हूँ, क्योंकि
हमारा तालीमी निज़ाम मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई इस दुनिया में। आप देखें, गाड़ियाँ चेंज हो गई, वक़्त चेंज हो गया, दौर चेंज हो गया, जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम वही है, जिसमें बच्चों को वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, वही चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती, बच्चों का इंटरेस्ट बिल्ड नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ बच्चों को तालीम दे, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ देखिए, एजुकेशन पढ़ने के सीखने की भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। इस तरह मैंने कल बताया, किताबों से भी आप सीख सकते हो, लेक्चर से भी आप सीख सकते हो, आप जो है टीचर्स से सीख सकते हो, और आप ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हो। तो बच्चों को तालीम देने के लिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उसने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया और हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दिया। तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के हवाले से समझाएं, बच्चों को एजुकेशन के हवाले से समझाएं, और उनको टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल समझाएं। स्कूल में जो बच्चे काम नहीं करते क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होते अपने काम में, वो इंटरेस्टेड नहीं होते टीचर्स की टीचर्स के पढ़ाने में, क्योंकि टीचर्स का एक अंदाज़ ऐसा बन गया होता है कि वो बच्चे फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। टीचर एक ही फ्लो में हर रोज़ पढ़ाते हैं, एक ही अंदाज के साथ हर रोज़ पढ़ाते हैं, जिसमें एक बच्चा बोर हो जाता है। एक इकोनॉमी की एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज़ के बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ, कि जिसमें मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जब आप एक गिलास मैंगो जूस पियोगे तो आपको उसका टेस्ट पता चलेगा और आपको मज़ा आएगा उसका। दोबारा जब आप पियोगे तब भी आपको मज़ा आएगा। जब तीसरी दफ़ा पियोगे तो उसका टेस्ट थोड़ा कम होता है, चौथी दफ़ा पियोगे तो उसका टेस्ट थोड़ा और कम होता है, पांचवी दफ़ा पियोगे तो उसका टेस्ट बहुत कम हो जाता है। तो इसी तरह एक बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है, बल्कि हर इंसान का एक इंटरेस्ट होता है। जब आप एक ही चीज़ एक ही फ्लो में एक ही तरह से बार बार उस बच्चे को पढ़ाओगे तो उस बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वो अपने काम से इंटरेस्टेड होके, बल्कि इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा और अपने काम से वो हट जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो जो बच्चे काम नहीं करते उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं और उसका पॉजिटिव यूज़ बताएं, क्योंकि जब आप तालीम हासिल करोगे और फिर जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ के हवाले से आप जो है तालीम हासिल करोगे, सो इट विल एम्फसाइज यू टू डू क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी की वजह से आप एक ऐसी इन्वेंशन करोगे कि जो कि आपकी सोसाइटी को बदल के रख सकता है, जो कि आपके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। पूरी दुनिया के लोग फिर आपको इज्जत देंगे आपकी उस इन्वेंशन की वजह से। तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसका सही इस्तेमाल सिखाएं कि किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ये चीज़ें बच्चों को सिखाओगे तो उनका इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर स्क्रीन से बच्चों को स्लाइड शोज के ज़रिए से पढ़ा रहे हैं, जिसमें बच्चा स्लाइड शो देख रहा है, कार्टून देख रहा है, नई चीज़ सीख रहा है, और उस नई चीज़ के साथ साथ बच्चा और भी इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही बताया, एक ही चीज़ बार बार बच्चों को सिखाई जाती है तो उनका इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाता है। खलील अहमद का एक सवाल है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ टिप्स। देखिए, फॉर बीइंग अ पब्लिक स्पीकर वन शुड हैव इनफ नॉलेज, क्योंकि इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना इल्म आपके पास होगा, मैं समझता हूँ उतने ही आप काबिल हो सकोगे कि आप सामने वाले को समझा सको और आप सामने वाले को जो है बता सको। और इवन इट्स अ वेरी गुड प्लान, क्योंकि इतना इल्म जो है आप किताबों से और लेक्चर से हासिल नहीं कर सकते जितना इल्म आप दूसरों को सिखाने से हासिल कर सकते हैं। आई वाज सर्चिंग ऑन गूगल और मुझे एक पिरामिड मिला, एक मैं कह सकता हूँ एक ड्राइंग टाइप की मिली, जिसमें ये समझाया गया था, बच्चों के लिए था वो, खैर, लेकिन उसमें वो बता रहे थे कि आप किस तरीके से जो है ज़्यादा सीख सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि लेक्चर से एक इंसान 5% सीखता है, किताबों से एक इंसान 15% सीखता है, लेकिन दूसरों को लोगों को पढ़ाने से, दूसरे लोगों को समझाने से एक इंसान 90% सीखता है। तो आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए कि आप सामने हर फील्ड के हवाले से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस इज़ द ग्रेट थिंग। एक्सपीरियंस आप हासिल करो डिफरेंट फील्ड के, और जब आपके पास हर एक फील्ड की नॉलेज होगी तो हर एक फील्ड के जब लोग आपके सामने बैठे होंगे, सो यू विल बी एबल टू गिव एवरीवन आंसर। आप इस काबिल होंगे कि आप सबको जवाब दे सको। उसके अलावा आपकी जो फियर है, यू शुड ओवरकम योर फियर। अपने जो डर है, ये जो गलत फहमी है, ये जो मिसकॉन्सेप्ट है मेंटल फैकल्टी का, आप इसको ख़त्म करो। जब आप इसको ख़त्म करोगे तो आप आसानी से जो है लोगों के सामने खड़े होकर आप लेक्चर्स दे सकोगे। आपके अंदर डर नहीं होगा, आपके अंदर ये एहसास नहीं होगा, आपके दिमाग में ये सोच नहीं आएगी लेक्चर के दौरान, अगर मैंने ये अल्फाज बोला तो लोग मेरे पीछे हंसेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे,
मैंने कपड़े ठीक नहीं पहने तो लोग इसके हवाले से क्या सोचेंगे, तो ये डर है। और इसको ख़त्म करने के लिए यू शुड एक्सपीरियंस। जितना आपके पास इल्म होगा इतना आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप के ऊपर और अपनी नॉलेज के ऊपर। और दूसरी बात, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे फील्ड्स को तो इतना ही डर और ये जो गलत फहमी है ये भी ख़त्म होगा। और आप जो है दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने में जो है आप कांटेक्ट कर सकोगे इजीली, दूसरे लोगों को आप समझा सकोगे इजीली। और क्योंकि जितना एक्सपीरियंस एक इंसान एक फील्ड में करता है तो उतना ही वो बेस्ट बनता जाता है उस फील्ड के अंदर। साकिब बंगश का एक सवाल है कि आजकल हमारे मुल्क में ज़्यादातर बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बात की कि इंटरेस्ट की वजह है। हमारे स्कूल में प्राइमरी लेवल पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, हज़ारों की तादाद में। फिर मिडिल लेवल पे आप देखें तो बच्चे थोड़े कम होते जाते हैं, हायर लेवल पे आप देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह, जो ड्रॉप आउट्स की सबसे बड़ी वजह है, वो इंटरेस्ट है। और टीचर्स का वन वे ट्रैफिक सिस्टम है, एक ही तरीके से वो पढ़ाते हैं बच्चे को, जिसमें बच्चा जो है ड्रॉप आउट हो जाता है, वो स्कूल से निकल जाता है, या तो वो सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है उनकी तरफ चला जाता है, या वो कोई ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं सेलेक्ट कर पाता, वो गोल सेटिंग अपने लिए प्रॉपर नहीं कर पाता, अपनी जो मकसद है, अपनी जो सलाहियत है उसके ऊपर काम नहीं करता, और अपने जो गोल है, मकसद है, उसको नहीं समझ पाता वो। तो बच्चे इसलिए ज़्यादातर स्कूल में नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे जाते हैं और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इंटरेस्ट की वजह है सबसे बड़ी। और आजकल क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से फैल गई, जिस तरह मैंने पहले बताया कि माँ बाप बच्चों को हाथ में टैबलेट और मोबाइल देते तो हैं लेकिन उनको उसका इस्तेमाल करने का तरीका नहीं देते, जिसमें बच्चा जो है पढ़ाई से दूर होकर, पढ़ाई से हट के वो कार्टून्स की तरफ, गेम्स की तरफ, मूवीज़ की तरफ, सॉन्ग्स की तरफ, इन चीज़ों में वो बच्चा इंटरेस्टेड हो जाता है। और उसकी वजह से ही स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं। उसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट नहीं बल्कि बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है पढ़ाई में, बच्चे फिर पढ़ाई नहीं करना चाहते। आप लोगों के जो भी सवाल है, जो नए लोग आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, तो आप वो सवाल नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, मेरे हवाले से, और बच्चों की तरबियत के हवाले से, जिस भी फील्ड में आपकी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप वो भी बता सकते हो। और आप लोगों का कोई ओपिनियन है, आप कोई ओपिनियन देना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। वारिस खान का एक सवाल है कि स्पोकन यूनिवर्सिटी एकेडमी है, यहाँ मैं आना चाहता हूँ इंग्लिश और डिफरेंट कोर्स करने के लिए। देखिए स्पोकन यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये स्पोकन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, बल्कि द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर के साइंसेस के नाम से फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ से भी आप डिटेल्स ले सकते हो। और वहाँ से जब आप डिटेल लेंगे तो नंबर, सारी चीज़ें वो आपको दे देंगे, तो वहाँ पे आप रब्ता करें तो सारी चीज़ें आपको समझा देंगे उसके हवाले से। बच्चों की कैसी तरबियत की जाती है? बच्चों की तरबियत करने के लिए देखें, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की सही तरबियत हो, अगर आप चाहते हो उसका कैरेक्टर, उसका किरदार पॉजिटिव बने, और अगर आप चाहते हो तो कि आपके बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनकी सलाहियतें हैं आप उनको नोटिफाई कर सको और बच्चों की उन सलाहियतों के ऊपर काम कर सको, तो देखिए सबसे ज़रूरी तो बच्चे के लिए माहौल ही होता है। क्योंकि एक छोटा बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने माहौल से सीखता है, वो देखने से सीखता है, वो सुनने से सीखता है। जो अल्फाज आप बोलते हो वही बच्चा सीखता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। जो एक्शंस आप करते हो वही बच्चा जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे। बेहतरीन तरबियत के लिए बेहतरीन माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा माहौल कि जिसमें बच्चा अदब सीखे। अदब से मुराद हमारी मुसलमानों की तारीख़, हमारी इस्लाम के बारे में सीखें। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क से मोहब्बत के हवाले से, पैट्रियाटिज़म के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, उसके हवाले से आप ऐसा माहौल बनाए, ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें आपका बच्चा इन चीज़ों से भी सीखे। और क्योंकि अच्छे माहौल के लिए अच्छा माहौल भी ज़रूरी है। और बच्चों के अलावा क्यों, देखिए बच्चे ज़्यादातर आपकी बातों से सीखते हैं। मतलब कभी ना कभी मेरे टीचर्स, मुझे पढ़ाने में मेरे टीचर जो है सबसे बड़ा जो वो है, ये है
कि मेरे जो टीचर्स हैं वो आपस में बैठे होते हैं, वो एक टॉपिक के हवाले से डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक टॉपिक को वो छेड़ते हैं। जब वो टॉपिक के बारे में मतलब जिस किस्म का भी वो टॉपिक हो वो डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में, तो मैं उनको गौर से सुना होता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। और जब वो पॉइंट्स बीच में वो करते हैं, नोटिस करते हैं, आप कोई पॉइंट्स देते हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को नोट करता हूँ, या तो मेरे दिमाग में वो सेव हो जाते हैं या मैं उन पॉइंट्स को अपने पास लिख देता हूँ, और वो बातें मुझे खुद ब खुद याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मैं लिसनिंग करके सीख रहा हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ, उनके जस्टर्स एंड पोस्चर्स को देख रहा हूँ, उनके वे ऑफ स्पीकिंग को देख रहा हूँ, और मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो जब आप जो है बच्चों के सामने अच्छे एक्शंस करोगे, बच्चों के सामने अच्छी डिस्कशन करोगे, तो उससे जो है आपके बच्चे जो है अच्छे उसी तरह के बनेंगे, उसी तरह का किरदार उनका बनेगा, और उसी तरह से उनकी अच्छी तरबियत हो सकेगी। और दूसरी बात कि बच्चों के अच्छा बिहेवियर बनाने में, क्योंकि कुछ बच्चों का बिहेवियर ठीक नहीं होता, माँ बाप गिला करते हैं कि मेरे बच्चे झूठ बोलते हैं, मेरे बच्चे शैतानी करते हैं, तो मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप झूठ ना बोलो, क्योंकि एक बच्चा 85% एक बच्चा माँ बाप की कॉपी होता है। माँ बाप जिस तरह एक्शंस करते हैं, जिस तरह काम माँ बाप के करते हैं, वो बच्चे भी करते हैं, वो बच्चे वो काम दोहराते हैं, वो एक्शंस दोबारा वो बच्चे रिपीट करते हैं। तो कभी भी झूठ ना बोलें। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा आपको नोटिस करेगा कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे के पास तो इतनी इल्म नहीं होती कि वो ये समझ जाए कि गलत क्या है, सही क्या है। वो जो भी चीज़ देखता है बस उसको कैच कर लेता है, उसको सेव कर लेता है अपने दिमाग में। उसको पता नहीं चलता कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है, लेकिन वो तस्वीर निकाल के अपने दिमाग में वो तस्वीर रख लेता है, सेव कर लेता है, और वो इमेज हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग में रहती है, जो कि बाद में एक्शंस करती है। तो अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोले, अपने बच्चों के सामने धोखा ना दे किसी को, अपने बच्चों के सामने गीबत ना करें। जब ये नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहोगे तो आपका बच्चा भी जो है पॉजिटिव बनेगा, आपके बच्चे का जो किरदार है वो भी पॉजिटिव बनेगा, और आपका जो बच्चा है हराम ना कमाएगा तो ईजीली वो अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएगा। और अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हर किसी के साथ सिंसियर हो, अपने बच्चों को सिखाएं कि हर किसी को मोहब्बत दें, अपने बच्चों को सिखाएं कि हर किसी के साथ रिस्पेक्ट में और सही अंदाज में जो है बात करें, हर किसी के साथ जो है सिंसियर रहे और हर किसी को मोहब्बत दें। तो अपने बच्चों को ये चीज़ आप सिखाओगे तो आपका बच्चा बचपन ही से सिंसियर होना, आपका बच्चा जो है बचपन ही से दूसरे लोगों को मोहब्बत देना और गरीबों की जो है मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, बड़ों की इज़्ज़त करना और छोटों पर शफकत करना बचपन से ही आपका बच्चा सीख लेगा। तो ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात जो है स्टे पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहोगे तो उतने ही आप जो है आपके बच्चे का किरदार पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है, आपको जज कर रहा है, आपसे सीख रहा है। तो आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका बच्चा भी पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव एक्शंस करें और पॉजिटिव काम करें और पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठे और पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। बच्चा आपको नोटिस करेगा, आपको देखेगा और आपकी उसी चीज़ों से सीखेगा, जिसके बाद में आपकी जो थॉट्स है वो पॉजिटिव होंगे तो आपके उस बच्चे की थॉट्स भी पॉजिटिव होंगी। वो भी लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आएगा, वो भी जो है अपने ख्यालात को सही तरीके से इजहार कर पाएगा, वो भी जो है दूसरे लोगों से मोहब्बत करेगा, वो भी जो है पॉजिटिव रहेगा और लोगों को भी पॉजिटिव बनाएगा अपने साथ। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और आपको देखकर आपके बच्चे खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाएंगे। और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। जब आप ये करोगे तो आपका बच्चा भी आपको देखेगा। जब आप गरीब की मदद करोगे, आप उनके साथ सिंसियर होंगे, उनके साथ हम्बल होंगे, तो आपका बच्चा ये नोटिस करेगा कि ये गरीब है, मैंने भी इसके साथ सिंसियर रहना है, मैं भी इसके साथ हम्बल रहना है। तो ये पॉजिटिव सोच रहे हो और आप पॉजिटिव एक्शन कर रहे हो, तो आपका बच्चा भी आप देख रहे हैं। सिर्फ आपके बच्चे के अलावा और लोग भी आपको देख रहे हैं, वो भी और लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे। आपके बच्चे के अलावा वो भी आपको देखेंगे, आपकी सिंसियरिटी को देखेंगे, आपके पॉजिटिव थॉट्स को देखेंगे और आपके पॉजिटिव एक्शंस को देखेंगे, जो कि आप अपने थॉट की बात करते हो, तो वो भी आपसे इंस्पायर होंगे और पॉजिटिव रहेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर देखिए झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ की भी बहुत ज़्यादा किस्में। एक वो होता है कि झूठ अपने माँ बाप से बोलते हो, झूठ आप लोगों से बोलते हो, और एक वो झूठ है जो कि आप अपने आप से बोलते हो। देखिए माँ बाप से आप झूठ तो बोलो, वो भी बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो अपने साथ जो लोग झूठ बोलते हैं, जिसका मतलब है एक्सक्यूज़ेस करना अपने साथ, मतलब कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो कहता था मेरी सेहत ठीक नहीं थी इसलिए मैं फ़ेल हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए मैं फ़ेल हो गया, मेरे पास वसाइल नहीं थे मैं इसलिए फ़ेल हो गया, मैं पढ़ नहीं पाई सही तरीके से मैं इसलिए फ़ेल हो गया। ये एक्सक्यूज़ेस जो आप अपने साथ करते हो ना, मैं समझता हूँ ये एक इंसान को मार देती है, कि इंसान की मेहनत को मार देती है, कि इंसान को लेज़ी बना देती है। आप दूसरे से झूठ बोलते हो खैर है, लेकिन जब आप अपने आप से झूठ बोलते हो सो
आई कैन से यू, आप खुद ही अपने आप को डीमोटिवेट करते हो, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो। तो अपने साथ सिंसियर रहिए। अपने साथ सिंसियर होने का मतलब कि मेहनत करो और पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव काम करो, और दूसरे लोगों को भी अपने साथ इग्नाइट करो। पर्सनल कॉज नहीं बल्कि आपका कॉज नेशनल कॉज होना चाहिए। अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथ आप हज़ारों लोगों के तकदीरों के बारे में सोचते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ नोट नहीं बल्कि ये जो मैं बातें कह रहा हूँ इसको सिर्फ आप सुनने की हद तक, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि बात को सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप लोगों ने काम नहीं करना, आप लोगों ने जो है इस कान से सुनना है और अंदर प्रोसेस करना है। जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, इससे आपने इन बातों को प्रोसेस करना है। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ उनको सिर्फ सुनने की हद तक नहीं बल्कि इनको आपने इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि हमें तो तालीम दी जाती है, हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें इम्प्लीमेंटेशन करवाना और जो है मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं सिखाई जाती। तो आप जो है ये चीज़ें सीखो और इम्प्लीमेंटेशन सीखो, दैट हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट द एजुकेशन जो कि आपने हासिल की उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, और जो सोच है आपकी उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसके हवाले से आप सीखो, अपनी बिहेवियरल ट्रेनिंग के हवाले से सीखो। ये चीज़ें जब आप सिर्फ सीखने की हद तक नहीं, जिस तरह मेरी बात की, इसको जो है प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको भी इम्प्लीमेंट करें। आई कैन से दैट दीज थिंग्स कैन हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स। ये तमाम मोडिफिकेशंस आपकी मदद करेंगी अपने गोल को देखने में, अपने समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, आप सब लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उन सबको ये बताना चाहूँगा कि आप जो सवालात आप हैं आपके सुपर किड प्रोग्राम के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से, जिस किस्म के भी सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। एक कमेंट आया था, उनका नेम गुजर गया, वो कमेंट भी गुजर गया, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो कमेंट था मैं उसको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि स्कूल में क्या बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं मैं ये समझता हूँ उसमें पढ़ाना चाहिए। हर स्कूल में, हर मीडियम स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी भी नहीं। मैं जिस तरह कहता हूँ कि अपने बच्चों को नहीं बल्कि ख़ुद भी सीखें ज़बानें। डिफरेंट जितनी ज़बानें आप सीखोगे तो उतनी सिविलाइजेशंस को आप समझ पाओगे, उतनी लोगों की माइंडसेट्स को आप पढ़ पाओगे। तो इंग्लिश भी सिखाएं अपने बच्चों को, इंग्लिश, ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड से कम्पीट कर सके और वो इल्म के ख़जानों तक वो रसाई हासिल कर सकें। इंग्लिश के अलावा अरबी ज़बान सिखाएं अपने बच्चों को ताकि वो इस्लाम के हवाले से पढ़ सके, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान समझ सकें, और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में सही मानों में इम्प्लीमेंट कर सकें। अपने बच्चों को फ़ारसी सिखाएं ताकि वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ सके, उसको समझ सके, क्योंकि वो शाहीन के हवाले से, नौजवानों के हवाले से जो बात करते हैं और उनको समझना, उनके उस पैगाम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अपने बच्चों को जो है डिफरेंट ज़बानें सिखाएं ताकि वो डिफरेंट सिविलाइजेशंस को पढ़ सके, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को पढ़ सके और उनके माइंडसेट्स को पढ़ सके। तारिक उस्मान का सवाल है कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं। देखिए, इसके हवाले से मेरे पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। बच्चे ज़िद तब करते हैं जब उनका एक चीज़ में इंटरेस्ट लग जाता है। देखो, आपने ज़्यादातर बच्चों को देखा होगा, जब आप ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो आपका बच्चा भी इस पर ज़िद करने लग जाता है। फिर वो कहने लगता है कि यार मुझे भी मोबाइल दो, मुझे भी दो मोबाइल दो, मुझे भी मोबाइल दो, मैंने गेम खेलना है, मैंने वीडियो देखनी है, मैंने यूट्यूब करना है, मैंने कार्टून लगाया अपने लिए। तो एक बच्चा ज़िद तब करता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो सही नहीं होती, उन बच्चे की तरबियत सही नहीं होती। अपने बच्चों की सही तरीके से आप तरबियत करोगे तो वो बच्चा ज़िद नहीं करेगा। अपने बच्चों को आप समझाओगे कि तालीम भी बहुत ज़रूरी है और मैं तालीम के साथ साथ आपको जो है एंटरटेनमेंट भी दूंगा। अगर आप उनको ये चीज़ें क्लियर कह दोगे तो आपका बच्चा, क्योंकि बच्चे जो है प्यार की ज़बान समझते हैं, जितना आप बच्चे को मारते हैं तो इतना आपका बच्चा जो है ढीठ बनता जाता है। और क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो बच्चों को उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से ट्रेनिंग अपने बच्चों को दें। जितनी नेगेटिव सोच आपकी होगी, और जितना नेगेटिव ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को देंगे तो वो बच्चा ज़िद भी करेगा, वो बच्चा आपकी बात भी नहीं मानेगा, वो बच्चा आपके रूल्स को ओबे भी नहीं करेगा, आपको फॉलो भी नहीं करेगा। और जितनी आप पेरेंट्स जो है बच्चों की हर एक ख्वाहिश को मानते हैं, हर एक ख्वाहिश को पूरी करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे लाडले बन जाते हैं, जिसकी वजह से
वो बच्चे जो है ज़िद्दी बन जाते हैं, मतलब वो फिर हर एक चीज़ की डिमांड करते हैं, हर एक चीज़ को वो पाने की कोशिश करते हैं। मैंने कल भी ये बताया था कि दुनिया में 3 किस्म के माँ बाप होते हैं। एक वो जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एक वो जो कि बहुत ज़्यादा नरमी करते हैं जिसकी वजह से बच्चे लाडले बन जाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं, और एक वो जो कि अपने बच्चों को बैलेंस रखते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को बैलेंस रखते हैं तो उनके ही बच्चे आगे जाकर ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अपने बच्चों के साथ नरमी भी करें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सख्ती भी करें। अपने बच्चों को बिल्कुल लाटना ना बनाएं, बल्कि उनको सख्त ट्रेनिंग दें, फिजिकल ट्रेनिंग भी उनको दें, उनको इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग भी दें, और उनको नॉलेज और इल्म और विजडम इन चीज़ों के हवाले से भी सिखाएं। ये पॉजिटिव ट्रेनिंग अगर आप अपनी बच्चों को छोटी छोटी उम्र से ही दोगे तो आपके बच्चे जो है बैड ट्रेनिंग से बच जाएंगे, आपके बच्चे ज़िद से बच जाएंगे। और मैं समझता हूँ बच्चों को लिमिटेड पॉकेट मनी देनी चाहिए, कि जिसमें थोड़ी सी देनी चाहिए पॉकेट मनी, कि जिससे वो बच्चा अपना गुजारा कर ले, ताकि वो इन चीज़ों की कदर करना सीखें और वो आपकी मेहनत की कदर करना सीखें। तो लिमिटेड पॉकेट मनी दें। जितना ज़्यादा पॉकेट मनी आप अपने बच्चों को दोगे, जितना ज़्यादा आप उसको हर एक चीज़ के लिए एक्सेस दोगे, तो उतने ही वो लाडले बनेंगे, जिसकी वजह से वो इतनी ज़िद्दी बनेंगे आपसे, फिर वो हर एक चीज़ की डिमांड करना शुरू करेंगे। और अपने बच्चों को जो है पॉजिटिव के हवाले से, पॉजिटिविटी के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से भी सिखाएं, और इनको जो है हार्डशिप भी सिखाएं कि सख्ती क्या है। और क्योंकि देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी में आएगी, आपके बच्चे इन चीज़ों को फेस करेंगे। हो सकता है अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह ना करे आपके बच्चों की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा सख्ती झेल रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप की तरह थ्रू आयरन एंड ब्लड से वो जो है गुजर रहे होंगे, एक सख्त आग से वो गुजर रहे होंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक सोना बट्टी से ना गुजरे तो कंगन नहीं बनते। तो अगर अपने अपने बच्चों को वो कंगन, और वो ओरिजिनल कंगन और मजबूत कंगन बनाना है, तो उससे बट्टी से गुजारना पड़ेगा। तो बच्चों को प्यार भी दें, उसके साथ साथ उनको हार्डशिप और सख्ती का मतलब भी बताएं कि सख्ती क्या होती है और इसको कैसे झेला जाता है। जब आप अपने बच्चों को ये छोटी उम्र से ही सिखाओगे, तो आपके बच्चे जो हैं, जब उनके ज़िंदगी में ये चैलेंज आएगा तो वो बिल्कुल नहीं डरेंगे उस चैलेंज से, बल्कि वो टैकल कर सकेंगे, वो इस काबिल होंगे कि वो उस चैलेंज को फेस कर सकेंगे, फियर नहीं होगा उनकी ज़िंदगी के अंदर। तो जब आप ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाओगे तो उनके लिए आसानी बनेगी उनकी ज़िंदगी के अंदर, और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में डालें, प्रैक्टिकलिटी उनको सिखाएं, और उनको जो है फिजिकल ट्रेनिंग, ये चीज़ें अपने बच्चों को दे, ताकि बच्चा जो है मजबूत हो जाए जिस्मानी तरीके से भी, और वो उस चीज़ के हवाले से इल्म हासिल करे, वो एक्सपीरियंस करे इन चीज़ों को। वो छोटी उम्र से इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए आसानी होगी इन चीज़ों को ये टैकल कर सके। बच्चों को परफॉर्मेंस के हवाले से भी सिखाएं, उनको जो है टीच देम हाउ टू परफॉर्म, और उनको जो है प्रैक्टिकलिटी इन चीज़ों के हवाले से बताएं, और उनको ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म कैसे करना होगा, और हर एक चैलेंज से, जो फिज़िकल चैलेंजेस होंगे और जो वर्चुअल चैलेंजेस होंगे, उनको आपने फेस करना कैसे कर सकते हैं। अशफाक अहमद का सवाल है, हाउ टू टीच स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअली। देखिए, मैंने जो दुबई में मेरी स्पीच थी, देखिए दुबई में जो मैंने अपनी स्पीच दी थी, उसमें मैंने ये बात की थी कि इंसान की जो ग्रोथ होती है 2 डायमेंशंस पर, एक फिजिकल डायमेंशन होता है और एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन होता है। और अपने बच्चों को जो है ये चीज़ें भी सिखाएं, अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के हवाले से उन्होंने सवाल किया था शफाक अहमद साहब ने। तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए अपने बच्चों को वर्चुअल चैलेंजेस के हवाले से समझाएं जितना, क्योंकि वर्चुअल चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा फेस होते हैं बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें आप अपने वर्चुअल चैलेंजेस के हवाले से, वर्चुअल वर्ल्ड के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से आप बच्चों को समझाओगे। आप बच्चों को तारीख़ के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से समझाओगे, इल्म के हवाले से। देखिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अच्छी तब होती है जब आपके पास इल्म और ये सारी चीज़ें, माहौल, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आपका कैरेक्टर पॉजिटिव तब बनता है जब आपका माहौल पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव माहौल होगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर बनेगा। और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए इल्म, मैं समझता हूँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट टीचेज यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और
मोहम्मदता है, हर टाइम मोटिवेट कैसे रहा जाए। देखें, हर एक इंसान का अपना एक रोल मॉडल होता है। हर एक इंसान का जो है अपनी एक इंस्पिरेशन होती है। मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इकबाल है। मेरी इंस्पिरेशन पाकिस्तान के लिए काम करना है। सो पाकिस्तान से जो मोहब्बत है मेरे लिए, सो इट कीप्स मी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। आप लोग जो दुआएं देते हो मुझे, आप लोग जो इज़्ज़त देते हो मुझे, आप लोग जो प्यार देते हो मुझे, इट कीप्स मी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो एक ना एक ज़रिया होता है हर एक इंसान के पास, जो कि एक इंसान को मोटिवेट रखता है हर वक्त। तो आपकी जो भी फील्ड है, उस फील्ड से रिलेटेड अपनी एक इंस्पिरेशन बनाएं, उस फील्ड से रिलेटेड अपने लिए एक रोल मॉडल सेलेक्ट करें जो कि आपको मोटिवेट रखे हर एक। जितने भी लोग बाहर मुल्कों से देख रहे हैं या कश्मीर से जितने मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग कश्मीर से देख रहे हैं स्पेशली और बाहर मुल्कों से देख रहे हैं, आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको जो एक एहसन तरीके से बनाया है, सो मैं समझता हूँ इट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। इसके अलावा और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लोग उनका सवाल गुजर गया, आई एम रियली सॉरी। आबिर खान का वो था, ग्रेट जॉब फ्रॉम यूके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वॉचिंग फ्रॉम शारजा, एहसानुल्लाह और अफजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अल्लाह ताला ने ढेर सारे सोर्सेज बनाए। जो किताब है अल्लाह ताला की कुरान मजीद, वो ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और कुरान मजीद को पढ़ें, हम सब उनको पढ़ते हैं, उनका तर्जुमा भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया है, उस पैगाम को ना हम समझ पाते हैं, ना हम उनको फॉलो करते हैं। हम अल्लाह ताला को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं। अल्लाह कहते हैं बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों पर शफ़क़त करना, गरीबों की मदद करना, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए से, अपने पैगम्बरों के ज़रिए से हमें सिखाई है। हमें अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से ये बताया, ये पैगाम दिया है कि झूठ ना बोलो, हमेशा सिंसियर रहो, हमेशा सच बोलो, किसी को धोखा ना दो, हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ और हलाल खाओ, और लोगों को भी इस्लाम की दावत दो। तो हम अल्लाह ताला को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की इन बातों को हम नहीं मानते हैं। हम झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी करते हैं, हराम भी कमाते हैं, दूध में मिलावट भी करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे पैसे ज़्यादा हो जाएं, हम थोड़े ज़्यादा पैसे कमाएं। देखें, जितना आप सच बोलोगे और जितना आप सच्चाई के साथ रहोगे, तो इतना ही अल्लाह ताला आपके लिए आपकी ज़िंदगी के जो रास्ते हैं वो आसान करेगा। इतना ही जो है कुदरत, आप जो एफिशिएंसी और जो आपकी बन रही है, तो वो जितनी पॉजिटिव होगी तो उतना ही पॉजिटिव पे बैक आपको कुदरत देगा, उतना ही बड़ा पे बैक आपको कुदरत देगा। तो सच बोलो और हमेशा सच्चाई पर डटे रहो, तो कुदरत भी आपके साथ सच्ची होगी, कुदरत भी जो है आपको अपने मकाम तक पहुंचाएगी इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक मोर देन 30 मिनट, इट हैज़ बिन 43 मिनट्स, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह मैं दोबारा कल लाइव आऊँगा, और इस टाइम मैं दोबारा कल 9 बजे, इसी टाइम 9 बजे रात के लाइव आऊँगा, और आप लोगों के जो भी सवालात हैं जो कि रह गए हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं वो अपने पास, और मैं जब कल लाइव आऊँगा तो आप दोबारा वो सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर में मैं आप सब लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा कि अपने बिहेवियर को अच्छा रखें, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करें, और अच्छा करें लोगों के साथ। और क्योंकि मेरी स्टडी टाइम भी हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, तो अपने आप को जो है पॉजिटिव बनाएं, अपनी बिहेवियर को पॉजिटिव रखें, हर किसी के साथ सिंसियर रहें, हर किसी को मोहब्बत दें, और अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत करें। उनको जो है मोहब्बत भी दें, लेकिन साथ साथ हार्डशिप और प्रैक्टिकलिटी के हवाले से भी अपने बच्चों को समझाएं। इंशाल्लाह मैं कल इसी टाइम पे दोबारा लाइव आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।